Assalamualaikum students, welcome to the Lion School online classes. I hope you all are fine, and today, as you know, the date is 30th June 2020 and the day is Tuesday. We are going to learn today class 2nd computer science lecture number 2 unit number 2 आपका inside the computer which is page number 9. आज हम कंप्यूटर साइंस के लेक्चर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। आपके जो कोर्स बुक के पेज नंबर 9 पर है इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो अंदर के पार्ट्स हैं उनके बारे में। कोर्स बुक का पेज नंबर 9 आप ओपन कर लें। पार्ट्स इनसाइड द कंप्यूटर। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। कंप्यूटर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से मिलकर बना हुआ है। दीज पार्ट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर केसिंग। ये सब पार्ट्स कहाँ मौजूद हैं? कंप्यूटर की केसिंग के अंदर मौजूद हैं। सम ऑफ दीज पार्ट्स आर एज फॉलोइंग, जिसमें से कुछ पार्ट ये हैं: CPU, सेकंड इज़ मदरबोर्ड, थर्ड इज़ रैम, फोर इज़ माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ इज़ पावर सप्लाई, सिक्स इज़ हार्ड डिस्क एंड सेवन इज़ डिस्क ड्राइव। ये सब कहाँ मौजूद होते हैं? ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये सारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं। इसकी जो केसिंग होती है, कवर होता है, इसके अंदर मौजूद होते हैं। सबसे पहला और मेन पार्ट जो है वो CPU है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, जिससे हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, वो तमाम इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उस पर वर्किंग करता है। सब कमांड हमारा ब्रेन देता है बॉडी को। इसी तरह जो कंप्यूटर है उसका ब्रेन CPU है और यही कंप्यूटर के हर ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। द CPU इज़ अ प्रोसेसिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइस। CPU एक प्रोसेसिंग और कंट्रोल करने वाली डिवाइस है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम इनसाइड द सिस्टम यूनिट। और ये सबसे अहम चीज़ है जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होती है। ऑल द कैलकुलेशन स्टोरिंग बाय CPU, जो ऑल द स्टोरिंग वर्ड, नंबर्स एंड अदर एक्शन आर डन बाय कंट्रोल CPU। तमाम जो कैलकुलेशन की जाती है, चाहे वो नंबर्स हों, चाहे वो वर्ड्स हों, या जो भी हम करते हैं, तब इन सब को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसे कहते हैं? CPU को। नीचे आप कैलकुलेशन देखें 6 + 3। अब अगर आप इसको बाय हैंड सॉल्व करने लग जाए मैनुअली, तो आप देखेंगे कि ये कुछ टाइम लेगा, 2 से 3 मिनट आपके लग जाएंगे। आप काउंट करेंगे और इस तरह। इसकी बजाय अगर आप CPU को देंगे तो ये विदिन सेकेंड्स कर देगा। देखिए, आपने 6 + 3 कमांड किसको गई? CPU को गई, और CPU ने क्या आंसर दे दिया? स्क्रीन पे, यानी आपकी जो मॉनिटर स्क्रीन होती है उस पर आंसर दे दिया 9। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। इफ़ यू ओपन CPU केसिंग, आपने ये पिक्चर देखें, आपने देखा होगा कि आपके घर अगर सिस्टम है तो आपने CPU देखा होगा। आपको CPU बाहर से किस फॉर्म में होता है? इस फॉर्म में होता है। इट लुक लाइक इनसाइड एज, और उसके साथ वाली आप पिक्चर देखें तो अंदर से अगर आप CPU को खोल लें, उसके स्क्रूज खोलें, तो अंदर से इसकी ये सारी इसके अंदर डिवाइसेस मौजूद होती हैं। नेक्स्ट है मदरबोर्ड। इट इज़ द मेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड कॉल्ड मदरबोर्ड। ये एक मेन अहम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है जिसको मदरबोर्ड कहा जाता है। इसलिए पिक्चर आप देखें। एज अ मदर केयर ऑफ हर चिल्ड्रन एट होम एंड प्रोवाइड देम food and other necessaries, likewise the mother care for all the part of computer provide necessary information to them during operation। अच्छा, कह रहे हैं जैसे कि आपकी जो मदर हैं, आपकी जो अम्मी हैं, आपके घर में केयर करती हैं, आपको खाना देती हैं और जो भी आपको चीज़ ज़रूरत होती है वो आपको देती हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड है उसका काम है कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, और जो भी ऑपरेशन है उसके बीच में जो भी कोई काम CPU काम परफॉर्म कर रहा है उसके बीच में जो भी उसको नेसेसरी चीज़ें ज़रूरत हैं वो सब परफॉर्म करवाए। सब चीज़ें प्रोवाइड करना मदरबोर्ड का काम है। नेक्स्ट पेज पे हम 11 पे मूव करते हैं। मेमोरी यानी जैसे आपका ब्रेन है, हम कोई चीज़ जब सोचते हैं या हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो हमारे माइंड में सेव रह जाती है, स्टोर रह जाती है। हम कहते हैं कि इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, यानी इसकी यादाश्त बहुत अच्छी है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी होती है। इट इज़ द मेमोरी चिप। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, एक मेमोरी चिप की पिक्चर है। द मेमोरी चिप इज़ आल्सो नोन एज रैम। इस मेमोरी चिप को हम रैम भी कहते हैं। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इट होल्ड द इनपुट विच इज़ गिव टू द कंप्यूटर। ये उस इनपुट को होल्ड कर लेता है, यानी संभाल के रख लेता है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं।
इट आल्सो होल्ड द आउटपुट मेड बाय द कंप्यूटर। अच्छा, अब जब कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग कर ली, जो उसने आउटपुट दिया वो भी किसने सेव कर लिया, अपने पास महफूज कर लिया, मेमोरी ने महफूज कर लिया। व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर, जब हम अब कंप्यूटर हमारा बंद हो गया, ठीक है, ऑफ हो गया, द कंटेंट ऑफ द चिप आर रिमूव, तो जो रैम है ये परमानेंट डाटा को स्टोर नहीं करती। कुछ हमारे पास ऐसी डिवाइसेस हैं, हमारे पास ऐसी मेमोरी चिप हैं जो कि परमानेंट स्टोर करती है, लेकिन रैम जो है वो इतनी देर के लिए करती है कि जब तक आपका सिस्टम ऑन है। इसकी एग्जांपल ये ले लें कि आपने कोई फ़ाइल ओपन की हुई, आपने कोई कार्टून आप देख रहे हैं और बिलफर्ज लाइट चली गई है, ठीक है, तो आप दोबारा सिस्टम ऑन करेंगे तो आपको वो कार्टून नहीं मिलेंगे जब तक कि आप दोबारा लिख कर या दोबारा ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या होता कि जब आप देख रहे थे तब तक तो मेमोरी ने उसका एड्रेस अपने पास सेफ रखा, लेकिन जब कंप्यूटर शट डाउन हो गया, बंद हो गया किसी वजह से, तो उसने वो एड्रेस सेफ नहीं रखा, वो से एड्रेस गुम हो गया। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर। दिस कंपोनेंट इज़ कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये माइक्रो प्रोसेसर की पिक्चर है। द कैलकुलेशन एंड अदर ऑपरेशन आर डन बाय माइक्रो प्रोसेसर चिप। तमाम जो कैलकुलेशन होती है, जैसे भी हमने पीछे 3+6 देखा था जो कि 9 आया था, ये सारी हम कैलकुलेशन करते हैं, ये जो भी ऑपरेशन करते हैं ये माइक्रो प्रोसेसर चिप करती है। ये सब किसके अंदर मौजूद होते हैं, ये CPU की केसिंग के अंदर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट है पावर सप्लाई। ये आप देख लें, इसकी डिवाइस की पिक्चर देखें। ऑल द कंपोनेंट ऑफ PC यानी कंप्यूटर नीड इलेक्ट्रिसिटी पावर टू परफॉर्म फंक्शन। तमाम जो कंपोनेंट हैं उनको ज़रूरत पड़ती है कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उनको प्रोवाइड की जाए अपने फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए। मोस्ट ऑफ देम नीड 5 वोल्ट सप्लाई वाइल सम नीड रिक्वायर्ड। कुछ ऐसी होती हैं डिवाइसेस जिनको सिर्फ 5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, लेकिन कुछ उसमें से ऐसी होती हैं जो कि हैवी जिन्होंने काम करना होता है उनको चाहिए होती है 12 वोल्ट। द पावर सप्लाई यूनिट कन्वर्ट हाई वोल्टेज करंट टू लो वोल्टेज टू कीप देम कंपोनेंट सेफ। अच्छा, ये जो अब डिवाइस है इसका क्या पर्पस है कि अगर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आ गई है इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसमें क्या करना है, उसको लो कर देना है, और उसको लो इसलिए कर देना है ताकि अंदर कोई भी चीज़ बर्न आउट ना हो जाए, ठीक है। जैसे अक्सर आप देखते हैं कि लाइट तेज़ आती है तो चीज़ें जल जाती हैं। अगर इसी तरह बग़ैर उसके मैयर के अगर वोल्टेज आना शुरू हो जाए CPU में तो जल्द ख़राब हो जाता है। इसका पर्पस है कि जिस डिवाइस को बिजली की ज़रूरत है, वोल्टेज की ज़रूरत है, ये उसको इतनी प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपके घर में स्टेबलाइज़र होते हैं, उनका क्या पर्पस होता है कि जिसके साथ भी आपने वो अटैच किए हुए हैं, एक रेंज में रख के, एक सीक्वेंस में रख के वो उसको पावर सप्लाई करता है ताकि चीज़ जल ना जाए या बर्न हो जाए। नेक्स्ट है पेज नंबर 13 ओपन कर लें। आपका पेज नंबर 13 पे पार्ट बी है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मैनी डैश पार्ट। कंप्यूटर बहुत सारे कौन से पार्ट्स पर मुश्तमिल है, इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑल पार्ट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर। ये सब चीज़ें कहाँ मौजूद होती हैं कंप्यूटर के अंदर, केसिंग में। रैम का क्या मतलब था, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। द हार्ड डिस्क इज़ अ कंप्यूटर परमानेंट स्टोरेज। जो हार्ड डिस्क है वो कंप्यूटर की परमानेंट स्टोरेज है, ठीक है, यहाँ पर स्टोरेज करना। डिस्क ड्राइव इज़ प्रोवाइड इन डैश। जो डिस्क ड्राइव है वो क्या प्रोवाइड करती है, सिस्टम यूनिट में प्रोवाइड की जाती है। जब हम रीडिंग करेंगे तो फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 14 पे आए आप। ये जो फिल द मिसिंग लेटर है ये आपका होम टास्क है, ये आपने होमवर्क में करना है, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स से भी हमने पीछे पढ़ी हैं, ये भी आपने नीट कॉपी पे करनी है। इसके साथ ये मिसिंग लेटर भी आपने नीट कॉपी पे करनी है, और ये पार्ट डी भी आपने नीट कॉपी पे करना है। बुक के साथ साथ नीट कॉपी पे भी करना है, और ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है कि आपने ये मिसिंग लेटर खुद से ढूंढने हैं और इनको फिल करना है। नेक्स्ट हम पार्ट डी पे आते हैं, रीअरेंज लेटर टू मेक अ वर्ड। लेटर्स को अरेंज करना है ताकि हम वर्ड बना सकें। जैसे आप ये देखिए, ये रीअरेंज नहीं हुए, अरेंज करना है इनको, तो ये क्या बनेगा, पावर सप्लाई। फर्स्ट वर्ड बनेगा पावर सप्लाई, सेकंड के स्पेलिंग अगर हम अरेंज करें तो ये बनेगा मदरबोर्ड, थर्ड वन इज़ प्रोसेसर, फोर्थ वन इज़ मेमोरी, फिफ्थ वन इज़ हार्ड डिस्क, एंड 6 इज़ कैलकुलेशन। इस लेक्चर में इतनी हम पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे और जिसके रिमेनिंग पेज जाएंगे वो कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।